हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने आगे का कॉन्सेप्ट। तो कल हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो आपको याद होंगे। तो ये कब कंप्लीट हो चुका था। कंप्लीट यूनिट वेक्टर भी, कंप्लीट यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट्स एक्सिस भी हमने कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने कल अच्छे से समझे होंगे तो पिछली वीडियो में। तो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पॉइंट। तो कल यहाँ तक यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर क्या क्या होंगे वो हमें देखना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट तो हमने देख लिया था शायद। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। कंपोनेंट के कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कैसे निकालेंगे देखो आप। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए उसका, कि जो आई कैप होता है वो क्या किससे आता है, एक्स एक्सिस से आता है। ठीक है। जे कैप किससे आता है, वाई एक्सिस से आ रहा है। ठीक। और के कैप किससे आता है, जेड एक्सिस से आता है। कल हमने ये डिस्कस किया था। तो कंपोनेंट वेक्टर क्या चीज होती है। कंपोनेंट वेक्टर आपकी पोजीशन ऑफ वेक्टर निकालने का काम आता है। पोजीशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो कुछ शेप ले लेते हैं। 3D शेप लेंगे, 3D। तो ये शेप लिया हमने, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ये क्या था। ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, राइट। और इसमें हमने एक स्मॉल यूनिट माना था, आई जे के। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका क्या बताएगा, आई बताएगा, सॉरी, यहाँ पर जे बताएगा। तो यहाँ पर आई, सॉरी, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, और यहाँ पर के। ठीक है। तो कल हमने ये चीज सीखी थी। तो आज जो है कोई पॉइंट ले लिया, मान लो कोई पॉइंट ले लिया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया पी। तो ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से एक पॉइंट की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये वेक्टर पूछा है कि ये वेक्टर आपका कौन सा होगा। ठीक है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन आपसे पूछी है, इस वेक्टर की पोजीशन आपसे पूछते हैं, तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया। ये आपका हो गया ओ वेक्टर, ओपी वेक्टर। ये आपका ओपी वेक्टर हो चुका है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ओपी वेक्टर की आपने क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर आपको कल डिस्कस अच्छे से हो गया था कि आई के साथ के, आई के साथ एक्स किस तरह कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओपी वेक्टर जो है वो क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब डाउट ये होगा कि ये दोनों ये कहाँ से आया। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे कि मैं वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और एक्स के पैरेलल भी एक लाइन, एक्स के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है। ये पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट बना दिए, राइट। तो ये कौन सा है, कौन सा है, वाई है, राइट। और ये कौन सा है, ये आप चेक कर लो, ये आप चेक करो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की तरफ जा रहा है, और ये वाई जा रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ले लूं, ओरिजिन से ये वाली लाइन, तो ये लाइन कौन सी होगी आपकी, ये लाइन होगी आपकी एक्स आई के कैप, क्योंकि एक्स आई के कैप है, प्लस में वाई के कैप। तो ट्रायंगुलर लो देखो, जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो क्या होता है, तीसरा जब वो लाइन आएगी ज्वाइंट करेगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इनवर्स आएगा। तो ये क्या होता है आपका ट्रायंगुलर लो कहलाता है, राइट।
अब बात आ जाती है कि भाई ये एक्स वाई, ये जेड कैप कहाँ से आया, जेड क्या आया। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको देखो, इसको ऐसे करके, राइट। तो ये पूरी लाइन तो क्या थी, एक्स आई कैप जे कैप, और ये जेड के कैप हो गया, क्योंकि ये के जेड के कैप के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर तीनों को मिलाओगे, यहाँ से इसको देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही, तो ये अपोजिट होगा। तो अपोजिट को हम क्या बोल देंगे, एक्स आई के प्लस जे के वाई जे के प्लस में तीसरी कौन सा है, जेड के। ठीक है, इसको मैच कर दो और आपको आंसर दे देगा। तो यही अपना आया है, राइट। ट्रायंगुलर फॉर्म से आया सब कुछ, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी अपना एक्सप्लेन था वो अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको एक बार रफ कर देते हैं ताकि आपकी फिगर अच्छे से दिख जाए दोबारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया था, यहाँ यहाँ इस लाइन को हमने लिया था एक्स आई के, इस लाइन को हमने लिया था वाई जे के, और इधर जेड के। ठीक है। तो ये आपके क्या थे, पोजीशन वेक्टर थे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो, अगर अगर अच्छे से बात करें हम, इसी को हम क्या लिखेंगे। तो इसी को हम लिखते हैं कि ओपी वेक्टर जो है ना, ओपी वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होता है, एक लाइन होती है जो किसी पॉइंट को टच करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस वेक्टर का पॉइंट्स क्या क्या है, आप देखोगे तो एक्स आई के प्लस में वाई जे के, सॉरी, वाई जे के प्लस में जेड के, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर पूछ लिया जाए, अगर ये जो चीज हमने लिखे ना, ये जनरल टर्म होती है अपनी, जनरल टर्म। ये क्या होती है, जनरल टर्म होती है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, जनरल फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। जनरल, जनरल फॉर्मेशन, फॉर्म, जिसे हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। तो यहाँ से आप, यहाँ से निकालोगे आप क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आपके, मैंने आपको बताया था कि एक स्केलर फॉर्म में निकलेंगे, एक स्केलर फॉर्म में निकलेंगे, और एक वेक्टर फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है, राइट। तो स्केलर फॉर्म में कंपोनेंट्स जो होंगे वो अपने कौन कौन से होंगे, वो अपने एक्स होगा, वाई होगा, और जेड होगा, ठीक है। ये तीन स्केलर फॉर्म में होंगे। और वेक्टर फॉर्म में कौन से होंगे, तो एक्स आई कैप, क्योंकि इधर जा रहा है, देखो, एक्स के अलोंग वाई जे के कैप, वाई के अलोंग, और जेड के कैप, जेड के अलोंग। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी से क्या बनाते हैं कि हम मैग्नीट्यूड बनाते हैं, ओपी या फिर आर मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके जो स्केलर कंपोनेंट है ना, उसका स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इन्हीं कंपोनेंट की वजह से हम क्या करेंगे, इन्हीं कंपोनेंट की वजह से हम ऐड करना, दो वेक्टर को ऐड करना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इन्हीं वेक्टर की हेल्प से हम करेंगे कम वेक्टर्स को ऐड करना। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक तो ए है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ए वन आई कैप, और प्लस में एट, सॉरी, बी1 जे कैप, प्लस में सी1 के कैप। और दूसरा वेक्टर क्या है, बी, जिससे हम क्या बोल देंगे, ए2 जे कैप, सॉरी, आई कैप, प्लस में बी2 जे कैप, प्लस में सी2 के कैप, ठीक है। तो ये चीज आपने लिख दी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो एडिशन देखेंगे, एडिशन, एडिशन क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसको हम बोल देंगे क्या, ए1 प्लस ए2 आई के, मतलब जो भी आपका कंपोनेंट है ना, वो वेक्टर कंपोनेंट, उसके स्केलर का क्या होगा, एडिशन होगा, प्लस में बी1 प्लस बी2 जे के प्लस में
C1 प्लस C2 के गैप। ठीक है। सब्ट्रैक्शन चेक करें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाया था, आपको माइनस लगाना है। A1 माइनस A2 आई कैप प्लस में B1 माइनस B2 जे कैप प्लस में C1 माइनस C2 के कैप। ठीक है। राइट। तो ये तो क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बोल दिया जाए कि इक्वल, एक इक्वल का कॉन्सेप्ट ही हमने पढ़ा था कि इक्वल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल और लिख देते हैं, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कैसे बताया था, इक्वल वेक्टर याद हो आपको कि दो वेक्टर जब इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम। ठीक है। तो यहाँ पर दो वेक्टर है, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स दे रखे, तो उनके कंपोनेंट्स कैसे इक्वल होंगे। तो कंपोनेंट कैसे होंगे, जो मैंने आपको आपने स्टार्टिंग में पता था कि आई कैप और आई कैप क्या है, वेक्टर्स ही तो है ना। तो इन दोनों के A1 A2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। I1 और सॉरी आई के कंपोनेंट के जो स्केलर क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से हम A इज इक्वल टू बी कर देंगे। आगे देखोगे तो A1 इज इक्वल टू A2, सॉरी भाई, A1 इज इक्वल टू A2, A1 इज इक्वल टू A2। राइट। आगे देखोगे तो B1 इज इक्वल टू B2, जो कि जे के हैं, जे वेक्टर के हैं। और C1 इज इक्वल टू C2, जो कि आपके क्या हैं, के कैप के हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं, बस नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अब ये बात होगी, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया और इक्वल कर दिया, और स्केलर के साथ नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस कैसे सोल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, पढ़ा होगा, तो वही चीज हमने अप्लाई करनी है यहाँ पर। तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट्स के वेक्टर ज्वाइनिंग करने हैं, तो मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, और ये वेक्टर है। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स जो है वो आपके एक्स वन, वाई 1 और Z1, और इसके जो है X2, Y2 और Z2। ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइंट आपने करना है। इन दोनों को ज्वाइंट कैसे करोगे, तो ये अब मैंने आपको ज्वाइंट करवा दिया। राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट ए बी वेक्टर हो जाएगा। ओके। तो अब ए बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ए बी वेक्टर को सोल्व कर दो। ए बी वेक्टर, जो वेक्टर पहले है ना बी, मतलब जो पॉइंट बाद में है बी, उसके हम ना आगे लिखेंगे कंपोनेंट्स, और जो ए है उसके कंपोनेंट्स पीछे लिखेंगे और डिफरेंस कर देंगे दोनों का। तो यहाँ से क्या निकल के आया, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से क्या सोल्व होगा, यहाँ से X2 माइनस X1 आई कैप प्लस में Y2 माइनस Y1 के कैप प्लस में Z2 माइनस Z1 के कैप, सॉरी यहाँ पर जे कैप आएगा। ठीक है। तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लगाते क्योंकि वेक्टर की फॉर्मेशन है। भाई ठीक है, इस इतना समझ आया। तो अब देखते हैं आपके जो डायरेक्शन कोसाइन जो हमने छोड़ चुके हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं अपना, कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे आया आपका। तो क्या क्या पॉइंट थे आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो थे आपके, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखने के लिए हैं। वो मैं बताऊंगा किस लिए यूज होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर।
देखो भाई, तो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन तो क्या है, यहाँ पर एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, साथ में डायरेक्शन रेशियो क्या करेगा कि हर एक जो स्केलर कंपोनेंट है अपने वेक्टर के, उसको शो कराएगा, ठीक है, कि किस एंगल से किस तरफ जाना है, ठीक है, कुछ भी। तो जैसे कि मान लो ये कोई 3D आपका, ठीक है, 2D में हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन 3D में हमें अच्छे से नहीं होता। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, कोई, वो हम वो एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, राइट, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, पी बोल दूंगा, और इसके कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। कैसे होंगे एक्स वाई जेड? अगर आप चेक करोगे तो एक्स वाई जेड कैसे होंगे, तो एक बार पॉइंट लिख देते हैं, एक्स ये वाई ये आपका जेड, राइट। तो इसके साथ जो एंगल बनाएंगे वो हर एक, जो भी एक्स वाई जेड अलग अलग कंपोनेंट है, वो कौन कौन से एंगल पर डिपेंड करेगा, तो ये आपका क्या बताएगा, डायरेक्शन कोसाइन बताएगा, ठीक है। तो आप एक्स के साथ जो जोड़ोगे वो उसको हम बोल देंगे अल्फा, एक्स के साथ जो जोड़ोगे वो अल्फा हो जाएगा। वाई के साथ जो जोड़ोगे, वाई के साथ जो जोड़ोगे वो बीटा हो जाएगा, और जेड के साथ जो जोड़ोगे, जेड के साथ जो जोड़ोगे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, राइट। इतना हो गया। तो अब इसने बोला कि ये वेक्टर इन तीनों 3D में किस तरह से काम करेगा। तो ये आपको क्या कौन बताएगा, एंगल किस एंगल पे ले जाना है। जैसे मान लो कोई मिसाइल है, आप किसी मिसाइल को छोड़ रहे हैं, तो वो किसी एक पॉइंट पर जाना है, तो उसको कहाँ पर बैंड करना है, कितने एंगल पर, किस तरह से बैंड करना है, ठीक है, हर एक एंगल आपको देखने होंगे, हर एक डायरेक्शन आपको देखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो डायरेक्शन देखने का, ये वही प्रॉपर्टी है, इसी में वही प्रॉपर्टी लगती है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं है, एंगल बताया है तो इसका मतलब कोस का यूज है, ठीक है। यहाँ पर कोस कौन कौन से, अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, कोसाइन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। और इस डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको तो आप ले लो एल बोल दो, एल शॉर्टकट फॉर्म में, इसको एम बोल दो, इसको एन बोल दो, ठीक है। तो ये आपके क्या, ये हमने जस्ट नाम दिए गए हैं जो कि आपके 3D कॉन्सेप्ट में भी आएंगे, ताकि इसको शॉर्टकट बनाया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है कि आपके एल स्क्वायर, मतलब इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर दो, तो आपको कितने के बराबर देगा, ये 1 के बराबर देगा, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो कैसे देगा, तो आप देखो कैसे देगा, तो ये आपको देगा इस तरह से कि ओपी वेक्टर हम मान लेते हैं, ए ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर हमने मान लिया। ए वेक्टर मान लिया, तो आपने ए वेक्टर के कंपोनेंट देखो क्या क्या है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड हो जाएगा आपका। ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड चेक कर लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बता रखा आपको, राइट। और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये कैसे बना, तो ये मान लो एक पॉइंट बना, ठीक है, और इस पॉइंट यहाँ तक क्या बना हुआ है, ठीक है। तो कोस बीटा आपको पता होगा, सिंपल सा कर लेता हूँ, कोस बीटा आपको पता होगा क्या होगा, क्या होगा कि कोस बीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस क्या हुआ है, हाइपोटेनिस क्या है, ए, ठीक है, राइट। तो यहाँ ऊपर स्केलर है तो इसको स्केलर बना दो, तो मैग्नीट्यूड लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरिटी की यूज करें कोस अल्फा में, कोस अल्फा किसके साथ है, एक्स के साथ। तो यहाँ पर एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ ये कुछ इस तरह से आपका डिस्कस करने वाला है ये कॉन्सेप्ट, ओके। तो एक्स के साथ एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और कोस गामा क्या हो जाएगा, जेड एक, ठीक है, जेड एक, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इतना सा आपको याद आ गया।
तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो कितना है, 1 के बराबर। तो 1 कैसा है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, वाई स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में, ये सॉरी थोड़ा इंटरचेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर वाई, और ये ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर दिया। तो इतना सॉल्व करने के बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एज इट इज आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर सभी का क्या है, सेम है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, एज इट इज लिख दो। तो आप देखोगे हर एक चीज क्या ऊपर नीचे सेम है, तो यहाँ से क्या आया आंसर, 1 आया। ठीक है, तो ये 1 इस तरह से आपका निकल के आया है, राइट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन कोसाइन पता लग गया। अच्छा भाई, तो ये चेंज नहीं हो रहा, कोई नहीं, इसको हम एज इट इज रख देते हैं। तो रफ ही कर देते हैं इसको, ठीक है, अपना कोई काम नहीं है इसका। तो डायरेक्शन कोसाइन तो आपका ये था, डायरेक्शन रेशियो और निकाल लेते हैं एक बार। तो इतना अपना कोई काम का नहीं था, बल्कि काम का ये भी नहीं है। तो जस्ट ये आपको समझाने के लिए दिया गया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं डायरेक्शन को रेशियो। डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो। तो अब डायरेक्शन रेशियो देखिए, मान लीजिए क्या है, तो ए वेक्टर हमने माना था, ए वेक्टर हमने मानना था क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है, ये रेशियो था। तो डायरेक्शन रेशियो क्या कहता था, डायरेक्शन रेशियो ये चीज कहता है कि अगर एक्स कंपोनेंट, मतलब इनका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसके कोसाइन के रेशियो का दे देगा। एक्स का एल के साथ दे देगा, जो कि इज इक्वल टू वाई का एम के साथ दे देगा, इज इक्वल टू जेड का किसके साथ दे देगा, आपका एन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन फिलफुल करेगा, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ओके। तो ये कंडीशन फिल करेगा। तो यहाँ से ये चीज याद रखना आप। ओके, ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सा है, जस्ट आपको याद करने की ट्राई करना। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है आपने। तो यहाँ से आपने क्या देखा, ये तो आपकी क्या थी कि ये दोनों चीजें ये आपकी क्या है, रिलेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो अपना, अगर एक्स इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और वाई अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये चीज देखा है, ये आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, इस तरफ जितने भी हैं और इस तरफ क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। और ये क्या होते हैं, ये आपके स्केलर कंपोनेंट है, ये आपके स्केलर कंपोनेंट है। ठीक है, और इधर भी आपके क्या है, ये वाली चीज स्केलर कंपोनेंट। तो इस चीज का याद रखना, ठीक है, राइट। तो ये आपके क्या थे, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो थे। तो भाई अब हम करते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला, जो बचा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे सॉल्व, अपने कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मतलब अपने अच्छे से जितना भी हो सकता है ना, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हर एक चीज को। ठीक है, तो क्या क्या चीज है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा कि सेक्शन फॉर्मूला डिवाइड होता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड होता है कि कोई एक पॉइंट आ जाता है और उसको लाइन को, एक लाइन को डिवाइड कर देता है। तो ये जैसे मान लो एक लाइन है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आके एक लाइन ने कट कर दिया, एक पॉइंट ने कट कर दिया आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आर पॉइंट है ना, आर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड पी क्यू। रेशियो भी आप लिख देते हैं एम रेशियो एन, इंटरनली, इंटरनली, इंटरनल। ये अगर इंटरनली रेशियो में डिवाइड करा तो ये आपका एम रेशियो हो जाएगा, ये आपका एन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना, इस लाइन का मतलब जो है ना वो क्या है, पी आर कौन में पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम रेशियो एन हो जाएगा, राइट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एन पी आर आएगा। ओके, जो एन है वो आगे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू एम, एम जो है वो पी क्यू के साथ हो जाएगा। सॉरी, पी नहीं, आर क्यू है नीचे वाला, आर क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये इन दोनों का मल्टीपल होगा प्लस में इन दोनों का मल्टीपल होगा, मतलब सॉरी, आर तो बीच का सेंटर है ना, तो बीच वाले को हटाओ, क्यू के साथ होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना था। तो इसका मैं मान लेता हूँ, इसका क्या है, ए वेक्टर है, इसका क्या है, बी वेक्टर क्यू का, और इसका क्या है, आर वेक्टर हम मान लेते हैं, राइट। तो हमें क्या निकालना, आर वेक्टर निकालना। तो आर वेक्टर कैसे निकालोगे, एम के साथ दूसरे वाला का, एम के साथ इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा, एम के साथ किसका मल्टीपल होगा, बी का, प्लस में एन के साथ किसका मल्टीपल होगा, ए का, और डिवाइड बाई कर दो क्या, एम प्लस एन। ये आपका क्या आ गया, इंटरनली में सेक्शन फॉर्मूला बन गया वेक्टर के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हम चेक करते हैं क्या, अब हम चेक करते हैं इंटरनली में हो गया। तो एक तो इंटरनली था, राइट, एक तो क्या था, इंटरनली था। अब हम करते हैं मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा, सेम आर डिवाइड कर दे तो सेम, सेम, एक मिनट भाई, सेम कि आर डिवाइड कर रहा है, डिवाइड, आर डिवाइड पी क्यू एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो इसका मतलब जो रेशियो लिया हमने, रेशियो लिया है वो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से क्या आएगा, वन रेशियो, सॉरी, वन रेशियो वन में आपका मिड पॉइंट ये रेशियो डिवाइड होगा। तो यहाँ से जो लाइन कट होगी वो कुछ इस तरह से कट होगी, ये लाइन है भाई, ये लाइन है, तो ये पी क्यू, और ये आपका आर मिड पॉइंट एज इट इज। तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, और ये ए वेक्टर। तो यहाँ से जो हम काम करेंगे वो क्या होगा, ये वन रेशियो वन में, ठीक है। तो यहाँ से आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वन इंटू ए। तो यहाँ से वन ए हो जाएगा,
तो बी प्लस ए डिवाइड बाई टू। तो 1+1 है जो रेशियो का हमने एडिशन किया है, तो यहां से आपका क्या होगा, मिड पॉइंट आ गया। ठीक है। और सेम चीज है, सेम चीज हम करेंगे क्या, एक्सटर्नली कट करेंगे। तो इधर ही लिख देता हूँ, ये तो इंटरनली हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब एक्सटर्नली भी कट कर देते हैं, एक्सटर्नली एक्सटर्नली। तो यहीं पर कर लेता हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा सा। वही एक बार इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो वही यहाँ से हम चेक करेंगे अपना एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली देखते हैं, तो एक्सटर्नली क्या कहता है कि आर डिवाइड करता है पी क्यू को, लेकिन क्या करेगा, बाहर की तरफ से लाइन में डिवाइड करेगा। ठीक है। कहाँ से डिवाइड करेगा, बाहर की तरफ डिवाइड करेगा। तो बाहर की तरफ कैसे डिवाइड करेगा, तो यहाँ से आप चेक करिए। तो ये कोई लाइन है पी क्यू लाइन है। तो ये आर को क्या करेगा, लास्ट में जाकर आर से डिवाइड कर देगा बाहर की तरफ से। ठीक है। तो अब रेशियो की बात कर लेते हैं। तो रेशियो क्या होगा, ये रेशियो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेशियो आएगा वो एम आएगा, राइट। और जो ये रेशियो होगा, ये रेशियो क्या होगा, एन रेशियो होगा। ठीक है। तो वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर और आर आर वेक्टर। तो वो तो मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में। तो यहां से आर वेक्टर निकालेंगे, तो आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर आपका क्या क्या आएगा, तो एम के साथ बी की मल्टीप्लाई कर दो माइनस में, एन के साथ ए की वेक्टर, एन के साथ ए वेक्टर की कर दो। कुछ नहीं करना, जो हमने इंटरनली प्लस किया था बीच में वहां पर बस आपका माइनस आ जाएगा, और बाकी एज इट इज। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नली में वेक्टर कनेक्ट हो गया। तो भाई ये था अपना इंट्रोडक्शन। कुछ पॉइंट रह गए तो हम पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल एक बार चेक कर लेते हैं कितने के एग्जांपल हैं। तो 4 से स्टार्ट है, और मतलब 6-7 एग्जांपल है। तो ये हम कल की वीडियो में देखते हैं और पूरे को फिर से अच्छे से आपके इंट्रोडक्शन को सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।